वही चल रहा है अभी। अभी इसमें अविता अनुमान का एक भेद है शाश्वत। इसी प्रकार से पूर्वत शाश्वत सामान्य तो दृष्टि का भेद से अनुमान प्रमाण के 3 भेद है। अभी आपता आपता क्या लिखा है? आप्त श्रुति श्रुतिराप्त वचनम कारिका 5 है। अर्थात आप्त पुरुष की उक्ति ही शब्द प्रमाण है। ऐसा कैसा लिखा भाई? अर्थात आप्त पुरुष की ही उक्ति ही शब्द प्रमाण है। शब्द प्रमाण को आगमन प्रमाण या आप्त प्रमाण भी कहते हैं। जो जिस रूप में है उसको उसी रूप में कहना आप्त वचन का उपदेश करने वाले को आप्त पुरुष कहते हैं। अभी इसमें सामान्य विषयों का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। अभी इंद्रिय से दिखाई देने वाले अर्थात ये क्या है? परोक्ष। ये परोक्ष और अपरोक्ष इसमें दोनों आया। ये तो शंकराचार्य ने लिखा है अपरोक्ष अनुभूति, बराबर। अपरोक्ष, हाँ बराबर, परोक्ष जो देखता है, बराबर। अपरोक्ष यानी कि नजीक और परोक्ष यानी कि दूर का, इंद्रियों से दिखाई न देने वाला अर्थात परोक्ष पदार्थों का ज्ञान अनुमान रहता है। अनुमान लगा जो नहीं दिखता है उसका परोक्ष मतलब दूर है, ये होता है। ये मूल प्रकृति आदि का ज्ञान सामान्य तो दृष्टि नामक अनुमान प्रमाण से होता है। सांख्य के अनुमान वस्तुओं का प्रत्यक्ष 8 रूपों से नहीं होता है। मुझे सांख्य के अनुसार वस्तुओं का प्रत्यक्ष 8 रूपों से नहीं होता है, मतलब अधिक दूर से देखने से नहीं दिखता है। इंद्रियों के नाश सूक्ष्म होने से नहीं दिखता है। समान वस्तु में मिला जाने पर नहीं दिखता है। अधिकतम समीप नजीक होने से भी नहीं दिखता है। और मन की अस्थिरता से बीच में किसी रुकावट के आ जाने से आप अपने कारण से उत्पन्न होने से ये भी नहीं। अति दूरा समीप्य इंद्रिय घाता मनोन अवस्थाना सौम्यात व्यवधानात अभिनवात समान विहाराच प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती। उपलब्धि कहाँ से होगी प्रकृति की? करता तो शिव है ना, उपलब्धि तो वो तो कराता है। प्रकृति उसकी नहीं चलती, वो बिना शिव की चल नहीं सकती। और बिना शिव के कारण लगने वाला नहीं, कारण शिव से ही लगता है। कारण शरीर को लगता है लेकिन शिव का ही काम रहता है वो कारण लगने का। ये क्योंकि शरीर है ना, मृत्यु शरीर है, तो ये जीवित रहे इसके लिए उसको लगना तय है। वो पता लग जाता कि इसमें वो कुछ कमी है, इसलिए कोई ना कोई कारण रहता ही है। तो भूखा नहीं रह सकता है शरीर, क्योंकि वो उसी ने बनाया है ना, हम तुम थोड़ी बना पाते। ये उसी की धरती है। ये चंद्र, ये सूर्य, ये सरिता, ये समंदर, ये तारे, बड़ी बड़ी नदियाँ, गंगा नदी, यमुना नदी, कावेरी नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इतनी प्रकार की जो नदियाँ दिया है वो पहले से मौजूद है। प्रकृति ने सब बनाया है पहले। प्रकृति ईश्वर की प्रकृति वही है, सृष्टि भी उसी की बनाई हुई है। ये पंच धातु जो है ना, बोले ईश्वर कहाँ है? ईश्वर भीतर है। अभी आपको कोई नक्शा दे दिया, वो नक्शे में ढूंढेंगे, बोले ये कहाँ है, तो नक्शे को लेके क्या करना? अपन तो खुद ढूंढना चाहिए कि भगवान कहाँ है। वो भीतर उतरेंगे नहीं जब तक पता नहीं लगेगा, कोई साबित थोड़ी कर देगा। ये चंद्र कहाँ से आया, सूर्य कहाँ से आया, ये समुद्र आया कहाँ से, किसने बनाया? ये सरिता, ये बड़ी बड़ी नदियाँ, गंगा नदी किसने बनाया? सरजू नदी किसने बनाया? मैंने बनाया? तो उसका तो काम नहीं ना। ये बड़ा बड़ा नदी ये सब कौन बनाता है? वो पहले से बनी है ना, उनकी प्रकृति से बनी है। ये सृष्टि, ये धरती किसने बनाई? ये सब उनकी बनाई हुई है। ये सृष्टि जो चल रही है ना, जीव जंतु, ये सब को किसने बनाया? कौन बनाता है बताइए? ये पुरुष का जन्म अलग, पशु पक्षी का जन्म अलग, ये सब कौन करता है? बिना भगवान का तो चल ही नहीं सकता ना। हम भी नहीं चल सकते। हाँ, नहीं चल सकते ना। ये हाथ को तो क्या मृत्यु है ना, ये शरीर मृत्यु है। एक क्षण भर का कोई भरोसा नहीं, कब मर जाए उसका कोई गारंटी नहीं है, कभी भी जा सकता है। सांस रुक जाएगी, सांस, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं
सारी सृष्टि पे जितने जीव जंतु सभी श्वास लेते हैं। तो ये श्वास कौन ले रहा है? शरीर को तो मृत्यु है ना, मृत्यु होने के बाद श्वास लेता है, ऑक्सीजन नहीं लेगा। वो उसको तुरंत उठाओ भाई, उसको ले जाओ शमशान भूमि पे, अंतिम यात्रा पे उसको लेके जाओ, पहुँचा के आओ, उसको नहीं रोकेंगे। वो कभी सांस नहीं लेगा, कभी हाथ हिलेगा नहीं, क्योंकि इंद्रियां सब मर चुकी होती है। तो शिव क्या करता है? उसको तो मृत्यु नहीं ना, आत्मा को क्या मृत्यु है? वो तो अमर है, फिर दूसरा जन्म लेके आता है। आत्मा को मृत्यु नहीं है, ना आना ना जाना, वो पहले भी था ना, अभी ये शरीर मृत्यु के बाद। तो शिव क्या करेंगे? बोले अभी इसका खेल ख़त्म हो गया, चलो अभी कुछ नहीं। उनका नाच भी देखा, वो सब कुछ देखा, नृत्य देख लिया, अब क्या कुछ काम नहीं, बोले अभी चलो। और दूसरा किसी के शरीर में पुनरुपि जन्म लेके आना क्या है? ये सब बहुत बड़ा लेख है, वो किसी समझेगा नहीं। अभी 6 मिनट हुआ, अभी सामान्य विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष हो। हाँ बराबर, यही चल। प्रकृति से उपलब्धि नहीं होती, क्यों नहीं होती भाई? सूक्ष्म होने के कारण, सूक्ष्म होने से कारण उपलब्धि नहीं होती। अरे अभाव के कारण, भाव तो होना चाहिए, बिना भाव कारण तो है ना। सूक्ष्म के कारण, सूक्ष्म के कारण लगा दिया, कारण प्रकृति की उपलब्धि नहीं है। प्रकृति भी अपने आप से नहीं चलती ना। देखो सूक्ष्म, ये क्या लिखा है? अभाव, कोई भाव नहीं है, सूक्ष्म है ना, कोई भाव भी नहीं है। और कारण से प्रकृति नहीं चलती है, प्रकृति की उपलब्धि नहीं होती है। और सौम्य सूक्ष्म, ये क्या है? सूक्ष्म तदनु पलत भी ऋणाभावात, मतलब 8 नंबर की है। मतलब बिना कारण के तो प्रकृति चलेगी नहीं, बराबर चलेगी, लेकिन वो कौन चला रहा है इसको पता नहीं। ये हाथ क्यों हिल रहे हैं नहीं पता। अभी ये पाँव चल रहे हैं तो पाँव को ये नहीं पता कि पाँव कहाँ रहा है, पता है? बताइए। ये मुक्त नहीं तो क्या है? हाथ को कर्म कर रहे हैं, हाथ अपने आशीर्वाद किसी को दे रहे हैं, तो हाथ को ये पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, पता है? बताइए। सवाल बहुत पूछते हो ना कि भगवान कहाँ है, आपको ये पता नहीं कि क्या देख रहे हो, कहाँ नहीं देख रहे हो, नहीं पता है ना। आँख में कचरा घुस जाता है तो भी नहीं पता लगता है। तो आपको कौन देखता है बताओ? आँख तो देखती है सबको, लेकिन आँख को कौन देखता है ये बताओ? कान सुनता है, लेकिन सुनने वाला कौन है नहीं मालूम है। ऐसा है, खाना तो खा रहा, चबा रहा, लेकिन ये पता नहीं होता है कि खाने वाला है कौन, स्वाद लेने वाला कौन है। स्वाद रसोई में नहीं है, स्वाद भीतर से आता है। जब जीवा में रस नहीं भीतर से आएगा तो स्वाद कहाँ से आएगा? तो यही तो ज्ञान है। हाँ, यही तो है मुक्त होने की परिभाषा। बहुत कठिन है, मुक्त कोई हो नहीं पाएगा। हाँ, मुक्त की परिभाषा अभी लिख रहा हूँ। नमस्तुभ्यम।